गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश का पेपर अच्छे से गया होगा आप लोगों का। अच्छे से गया ना बेटा? ठीक। 9 तारीख को आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम है, मैथ की परीक्षा है। तो मैथ की परीक्षा के लिए आप लोगों को मैं बता दिया था कैसे कैसे तैयारी करना है। आप लोग मॉडल पेपर और कुछ कुछ और सुविधाओं का जो सामग्रियों का प्रयोग करके जो है आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आज फिर चर्चा करेंगे और परीक्षा में उसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप उसे देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलिए हम, तो आप यहाँ पर देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से कि 3 cos 80 इंटू कॉसेक 10 प्लस 2 cos 59 इंटू कॉसेक 31। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसका परीक्षा में आने की बहुत ही चांसेस है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। 3 का 3 लिखिए, cos का cos 80 लिखिए, इंटू यहाँ पर लिखिए बेटा cosec, और यहाँ पर 90 में 80 आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू है उसको क्या कर देना, यहाँ से माइनस कर देना, ऐसे लिखिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 cos 59 इंटू कॉसेक और ये 90 माइनस 59, समझ आया आप लोग को? आया जी। 3 cos 80 इंटू कॉसेक 90 माइनस क्या होता है बोलो? कॉसेक 90 माइनस क्या होता है? सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? सेक थीटा की जगह क्या है जी? 80 है, प्लस 2 cos 59 इंटू ये कॉसेक 90 में क्या होता है? तो ये सेक और थीटा की जगह क्या है? 59। 3 cos 80 और ये सेक को क्या हम 1 बाई कॉस लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। और ये थीटा की जगह क्या है बेटा? 80। ये 2 cos 59 इंटू 1 बाई कॉस 59, ये कर गया, यस सर, ठीक है। और 3 में 2 प्लस होगा, कितना होगा जी? 5। इसका आंसर कितना आएगा? 5। समझ में आप लोगों को? कठिन है क्या? चलिए इसे नोट करें फटाफट। सर प्लस का सर क्या बोले जी? 5 है सर। हाँ, आंसर 5 है ना। देखो ये 3 है ये कैंसिल होगा तो प्लस का प्लस, और ये 2, 3 प्लस 2 5। सर लेकिन 3 के पास मल्टीप्लाई है क्या सर? 1 अपन 3 1 3 होगा ना, और प्लस 1 4 और 2 1 2 और 2 3 5, ठीक है। नोट करें इसे। यहाँ पर क्वेश्चन बताइए बेटा आप लोग। बिंदु बोलो, बोलते जाओ, क्वेश्चन बोलो। बिंदु P ब्रैकेट में 2 कॉमा 2 कॉमा -3 और बोलो Q कॉमा Q ब्रैकेट में 5 कॉमा -7। क्या बोला है क्वेश्चन? बिंदु के बीच में की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रवणता स्लोप फाइंड करना है इसका, ठीक है। प्रवणता फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? प्रवणता। फॉर्मूला तो जानते हैं आप लोग, प्रवणता का क्या होता है? ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? प्रवणता फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे जानते हैं आप लोग तो। चलिए देखिए, सबसे पहले x1 कौन है इसमें से? 2 और y1 क्या है बेटा? x2 क्या है? 5 और y2 क्या है? -7। वेरी गुड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा जी? फॉर्मूला, प्रवणता का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है बताइए? -7 लिखिए, माइनस y1 का वैल्यू क्या है? -3 और x2 का वैल्यू क्या है जी? 5 और फॉर्मूला का माइनस और x1 का वैल्यू 2, ठीक है। -7 माइनस माइनस प्लस 3 और 5 में 2 गया तो 3 और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 7 में 3 माइनस कीजिए, 4। 7 बड़ा संख्या इसलिए माइनस 4। ये क्या बेटा आपका आंसर? समझे? इसी तरीके से क्या करना है आपको?
बनाना है। ठीक है, नोट करें इसे। क्वेश्चन बोलिए बेटा। समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर कितना हुए? क्वेश्चन नंबर 4। 3। हाँ ठीक है, बोलो। 4 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 10 कॉमा क्या 10 कॉमा 10 कॉमा 13 13। फिर डॉट 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 हाँ, डैश डैश, उसके बाद का 21 21 वहाँ पर क्या कीजिए। वापस दिया। ठीक है, इसको फाइंड करना है। 21वां पद हमें क्या करना है बेटा जी? फाइंड करना है। फॉर्मूला जानते हो, वहां पर बोलेगा nth टर्म्स बोला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? यस सर। आपको पता है बेटा? ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम हल करते हैं। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? a1 क्या है इसमें? 4। a2 क्या है? 7। डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं पता है आप लोग को? यस सर। कैसे निकालते हैं बोलो? A2 minus A1। a2 माइनस a1। a2 क्या है? 7 माइनस a1 क्या है? 4। 7 में 4 गया तो 3। समझ में आ रहा है ना? फास्ट बनाना है, स्मार्ट वर्क करने हैं आप लोग को एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके से जो बैठे नहीं रहना है। जितना घर में प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। आ रहा है समझ में? फुल प्रैक्टिस करो। समझ में आया बेटा? और n टर्म्स क्या है हमारे पास? 21। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? क्या होता है बोलो? a plus n minus 1 dt। a प्लस n माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा अगर वहां पर बोलेगा तो। ठीक है, यस सर। n इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है जानते हैं? 4। n का वैल्यू, ठीक है, d का वैल्यू क्या है? 3। n इक्वल्स टू 4 प्लस 21 में ये कितना हुआ? 20 में, और ये 20 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणा है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 प्लस 20 दिया, 20 दिया जी 60, और 60 में 4 जोड़ोगे तो 64। समझ आया आप लोग को? इस तरीके से क्या करना है बेटा आप लोग को? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग को इस तरीके से बनाना है। यस सर। योगफल पूछेगा तो योगफल का फार्मूला जानते हो? n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, समझ आया? एक उसके एक और फॉर्मूला होता है n/2 a plus n/2 फिर a प्लस l। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी होता है। तो आप लोग को इस तरीके से क्या करना है? इन सभी को सॉल्व करना है। समझ में? अगर ऐसा पूछा तो नोट करें इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो जी। नोट कर कीजिएगा इसको, और अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन बोले जी। प्रश्न 4। बोलो। वर्ग समीकरण वर्ग समीकरण x² minus 11x x² माइनस 11x हाँ is equal to 0 हाँ, इसको क्या करना है? इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करेंगे, बड़ा इजी है ये। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों में x है, x को कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बचा? x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इस x का लिए भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। x माइनस 11 के लिए भी क्या होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस 11 उधर गया तो क्या हुआ? प्लस 11। तो हम बोल सकते हैं x के यहाँ पर दो वैल्यू है, 0 और 11। ये क्या है बेटा इसका आंसर? बहुत इजी है ये। यस सर। 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, कोई डाउट? समझ आ रहा है? एग्जाम में फटाफट बना के आना है आप सभी को, एकदम जोश के साथ जाना। ये नहीं कि वहां क्वेश्चन देख के चक्कर वक्कर आ जा रहे तुम लोग को। समझ आ रहा है? ठीक है ना? ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बोलिए। प्रश्न 5 बोलो बेटा। 4 कॉमा 4 कॉमा, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 5 हाँ बोलो। 4 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 8 कॉमा 9 कॉमा 9 कॉमा, 10 कॉमा पूरा नंबर है क्या जी? 12। हाँ 12 तक 12 तक। हाँ, क्या करना है इसका? समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य क्या है? बड़ा इजी है ये। समांतर माध्य क्या करना है इसका? हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे बनाते हैं? चलिए देखिए, समांतर माध्य सबका क्या कर दो आप, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? और टोटल जितने नंबर निकले थे ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है,
तो क्या लिखते हैं उसका, क्या बोलते हैं फॉर्मूला में आप लोग, की आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, औसत का भी ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कितने नंबर है हमारे पास, समांतर माध्य हम यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो जोड़िए, इसको हम जोड़ेंगे 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10 11 और 12। और कितने नंबर है बेटा, 9। इसको जोड़ने पर कितना होगा, 72 वेरी गुड, 72। और नीचे में कितना है बेटा, 9 तो 9 9 का पहाड़ा 72 में आता है। Yes, sir. कितनी बार आता है, 8 कितना, 8 9 8 72 72। ठीक है, ये इसका आंसर। क्या कठिन है, नो सर कठिन है बिट्टू, सोनिया? ठीक, वेरी गुड, नोट करें इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है जी, बोलो और क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में 2n + 3 स्क्वायर 2n + 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अच्छा हाँ, और स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ बीच में, हाँ हाँ ब्रैकेट में 2n - 3 2n माइनस स्क्वायर इस तरीके से है क्या, हाँ क्या- एक क्या है? गुणनखंडन 8 हाँ, है। 8 है, ऐसे बोला है। ठीक है, यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और कुछ बोला है, ठीक, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 8 के पहाड़े में आता ही नहीं कोई भी नंबर, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। Yes, sir. चलो ठीक, देखो एक फॉर्मूला देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है जानते हैं। a + b इतना को आप मान लीजिए a स्क्वायर, क्या मान लीजिए, इतने को मान लीजिए b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b और a - b, यही होता है बेटा। तो चलिए, इतने को मैंने क्या माना है, a माना है, तो क्या होगा 2n + 3, और b कितने को माना है, इतने को, तो 2n - 3। ठीक है, समझ आया आप लोग को। अगला क्या है, a 2n + 3 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर क्या है 2n - 3। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, समझे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, देखो भाई, इतने को मैंने a माना, इतने को मैंने b माना, तो मैंने लिख दिया a + b, फिर a इतना a है तो ये a लिखा, माइनस का माइनस, b क्या है इतना पूरा है तो b, और यहाँ पर माइनस से इधर ब्रैकेट चालू हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, और ये जो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बना रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, ये 2n 2n 4n हुआ, ये 3 3 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, समझ आया। ये 2n 2n प्लस में माइनस में कट गया, तो और 3 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, उसने क्या बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, 8 का गुणज होना चाहिए, ये बोला है ना। ठीक, 6 चौक कितना होता है, 24, या ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख दीजिए 4n मल्टीप्लाई और 2 3 जा 6, और 4 2 जा कितना होता है 8, और ये 3 और ये n बचा, ये देखिए इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 4 2 जा 8, 8 हमें मेनली किसी भी तरीके से 8 हमें सामने में लिखना है उसको। ठीक है, 8 का गुणनखंड है। ठीक है, आया समझ में। तो इस अगर आप यहाँ पर कोई भी नंबर लेते हैं इनकी जगह, कोई भी नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जैसे 8 और यहाँ 3 और यहाँ कुछ मतलब गुणा है। ठीक है, आप इनकी जगह कुछ भी नंबर बोलिए, वो जो है 8 के टेबल में आएगा ही आएगा। जैसे 2 ले लो, ठीक है, तो 3 2 कितना होता है 6, और 8 छक्का 48। समझ आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, समझ आया बेटा आप लोग को, आया कि नहीं। तो आपको ये सिद्ध नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ तक लाके छोड़ देना है, समझे। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है मंजिल, ठीक। तो इस तरीके से इसको क्या करना है बेटा आप लोग को बनाना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, क्यों, कोई डाउट जी, नीरज, नो सर, अंजलि, नहीं ना, ठीक, नोट करें इसे।
स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको देना है कि ये 2n+3 और ये 2n- जो 3 है, इसका जो स्क्वायर है, ये सभी क्या है 8 के एक गुणनखंड है। गुणनखंड 8 ऐसे का क्या दे सकते हैं, स्टेटमेंट जो है दे सकते हैं। समझ में आप लोग को? ठीक है। अगला प्रश्न क्या है जी बेटा? एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर बेलन बेलन देखो, अगर चित्र में बोल रहे हैं कि बेलन का व्यास कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेटा इस प्रकार से एक बेलन बनाना। ठीक है, क्या बनाओगे? बेलन। ये देखो एक बेलन है ये। इस बेलन का जो है व्यास, ठीक है, कितना बोल रहा है व्यास? डायमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। चित्र फिगर तो सब में बनाइएगा ही बनाइएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बेलन का व्यास क्या दिया बेटा? 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। और बोलो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ आपको फाइंड करना है। चित्र आपको बनाना ही बनाना है। डायग्राम समझ में आ रहा है? बेलन बोला है, शंकु बोला है, जो भी बोला है आप लोग को बनाना। ठीक है, ओके। तो चलिए बेटा हल करते हैं। दिया है हमको, क्या दिया है, क्या बोले आप? एक बेलन का व्यास, ठीक है, बेलन का व्यास कितना है बोले? 12 सेंटीमीटर। रेडियस निकल तो हम इसका रेडियस निकालेंगे। त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं जानते हो? Yes, sir. कैसे फाइंड करते हैं बताइए? डिवाइड 2 से डिवाइड 2 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर व्यास बटे 2। तो 12/2 बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो त्रिज्या है ना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है? 6 है। समझे? और क्या दिया है? ऊंचाई कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या बोला है? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यही ना? संपूर्ण पृष्ठ ये फाइंड करना है हमको। और कुछ बोला है? टोटल एरिया फाइंड करने के लिए बोला है ना इसका। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बोला है ना? यस सर। ठीक, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं? यस सर। क्या होता है बताइए? 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। ठीक है, और रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे? 6। ठीक है जी, और रेडियस यहाँ पर कितना है? 6। और ऊंचाई कितना है बेटा यहाँ पे? 14। समझ में आप लोग को? यस सर। देखिए, आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पाई का वैल्यू मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। पाई का जगह पाई भी लिख सकते हैं। सर उसमें गलत तो नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मान लो यदि इसको, अगर हम यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं डाल, अगर यहाँ पर पाई का वैल्यू हम डाले हैं तो इसको सॉल्व करें तो ये डेसिमल में आएगा इसका आंसर। सर कैसे पता चल गया डेसिमल में आएगा? भैया 7 से कोई चीज डिवाइड होगा क्या? ये 14 और 6 प्लस होगा तो 20 होगा। 20 भी नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता। तो आप चाहें तो पाई ये 22/7 की जगह डायरेक्ट जो है क्या लिख सकते हैं? पाई रहने दीजिए। ठीक है, 6 दूने 12 और इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 20 होगा। 12 दूने 24। ठीक है, सॉरी, और 12 शून्य ये 240 पाई। और संपूर्ण पृष्ठ बोला है मतलब सेंटीमीटर हुआ। सिर्फ याद रखना जो आयतन होगा, क्या होगा बेटा? आयतन। जो आयतन होगा उसी में आपको क्या लगाना है? क्यूब लगाना है। क्या लगाना है? क्यूब। घन यहाँ जो वर्ग लिखते हो तो उसकी जगह 3 लिखना है। याद रखना आयतन में, किसमें? आयतन। समझ आया बेटा जी? ये ठीक, इसे भी नोट करें। फटाफट क्वेश्चन को समझे, बार बार जो है वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अगर परीक्षा में जो है प्रश्न ये नंबर चेंज कर दिया, जो भी प्रश्न का कि व्यास कुछ और है, तो फॉर्मूला तो वही आप सभी जानते हैं। मैंने फॉर्मूला अपलोड भी किया था अभी बीच में, जो है जानते हो ना? ठीक है, वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। पूरा जो है 15 चैप्टर का फॉर्मूला अपलोड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़िए। ठीक है बेटा? आयतन मतलब वैल्यू बेटा इंग्लिश में। ठीक है ना? ठीक है, समझ आया आप लोग को? यहाँ पर कोई डाउट? ठीक।
अगला प्रश्न बोले। 2 plus x 2 प्लस क्वेश्चन नंबर कितना है बोलो। 2 प्लस x अनुपात 4 plus x 4 प्लस x अनुपात 5 plus x 5 प्लस x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कर। x का मान ज्ञात कीजिए, यही ना। यस सर। ऐसा प्रश्न तो बेटा आता ही आता है, समझ आ रहा है अंजलि। पिछले साल भी मैंने देखा था, कई साल से ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। x का मान फाइंड करो, x का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। कैसे बनाना है बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं किस तरीके से इसको बनाऊंगा, ठीक है। ये अनुपात समानुपात चैप्टर का है, चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 का है ये। कैसे बनेगा चलिए देखिए बेटा, हल करेंगे। 2 प्लस एक्स अनुपात 4 प्लस एक्स और 5 प्लस एक्स, ये 3 चीज हमको यहाँ पे दी है। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट बेटा हाथ खड़े कर दें। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, एकांत, ठीक, वेरी गुड। आगे देखिए 2 प्लस एक्स अनुपात, अब यहाँ पे 4 प्लस एक्स समानुपात लिखेंगे हम, और हम जानते हैं जो बीच में रहता है उसको हम कितने बार लिखते हैं? 2 बार। तो यहाँ पर एक बार और लिख दीजिए 4 प्लस एक्स अनुपात 5 प्लस एक्स। समझे आप लोग? समझ में आया रुपेश? यस सर। ठीक, वेरी गुड। 2 प्लस एक्स अनुपात का मतलब बटे डालना है रेशियो का। यहाँ 4 प्लस एक्स, यहाँ भी 4 प्लस एक्स, और ये क्या होगा 5 प्लस एक्स। समझ आया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एक्स, और ये क्या होगा 5 प्लस एक्स, और ये 4 प्लस एक्स का इंटू होगा तो क्या होगा 4 प्लस एक्स का ऑल स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट किसी को? यहाँ पर 2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर x का भी गुणा इन दोनों के साथ होगा। समझ में आया जी? 2 का जो गुणा होगा इन दोनों के साथ होगा 5 प्लस एक्स के साथ, और x का भी गुणा क्या होगा 5 प्लस एक्स के साथ होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 2 5 6 10, और ये 2x का 2x, फिर x पे गुणा इससे करेंगे तो 5x होगा, और ये x स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हैं? यस सर। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए सोनिया? a स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस 2a क्या है यहाँ पे 4 है, और b क्या है यहाँ पर x है, हाँ 2ab और प्लस b स्क्वायर में x स्क्वायर, तो ये समझ आया बेटा? कोई डाउट किसी को? यहाँ देखिए जो x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर, दोनों का साइन सेम है कि नहीं? साइन सेम है और दोनों बराबर, तो उस सेकंड दोनों को काट दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। क्या क्या बचा हमारे पास? देखो हमारे पास यहाँ बचा है 10 प्लस 5 2 7x बराबर, यहाँ पे देखिए 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 दूनी 8x, कितना हो गया बेटा ये 8x। समझ आया आप लोग को यहाँ तक? यस सर। ये 10, ये 16 इधर है तो -16 होगा, यस सर। ये 7 इधर गया तो -7 होगा। -7। 16 में जो है हम कितना घटाएंगे 10 को सॉरी हाँ 16 में हम 10 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा -6, और यहाँ 8 में 7 गया तो x बचेगा ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा -6। अतः लिख दीजिए, अतः x का मान क्या है -6। समझ में आए? कोई डाउट तो नहीं किसी को? घबराना नहीं है, मैथ का परीक्षा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर करोगे बेटा। अगर मेहनत करोगे तो रियल में अच्छा नंबर आएगा, और ये नहीं कि 9 तारीख को पेपर है आज तो आराम से घर में जाके सो जाओगे तो नंबर नहीं आने वाला। समझ आ रहा है काम? घूमने फिरने से नंबर नहीं आता है, रोड पे घूमते रहते हो आप। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है जी, अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। इसे नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन बोले बेटा, बोलो जी अगला क्या जानना है और जल्दी बोलो।
बहुलक, बहुलक और माध्यिका वाला वीडियो आप जानते हैं मैं कई बार अपलोड किया हूँ। और बहुलक और माध्यिका से पेपर तो आएगा 4-5 नंबर का, तो पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स और मान के चलिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बहुलक से और माध्यिका से पेपर में आएगा ही आएगा, आप लिख के लीजिए। ठीक है। दूसरा चीज बिट्टू यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुलक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और माध्यिका कैसे बनाते हैं। मैं पूरा वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं तो चले भी मैं बता दे रहा हूँ कोई 1-2 क्वेश्चन। बोलिए बेटा, चलो क्वेश्चन बोलो। तालिका पहले बना दे रहा हूँ, ठीक है? तालिका चलिए बना दे रहे हैं, बोलो। प्रप्तांग हाँ, प्रप्तांग 30 से 40। क्या है, बहुलक है कि माध्यिका क्या है? बहुलक। बहुलक है, मोड इंग्लिश में कहते हैं इसको बहुलक है। हाँ बोलो, कितना बेटा? 30 से 40। 30 से 40 और 40 से 50। कहाँ तक है? 80 80। 70 से 80। 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, यही तक है यस सर। और नहीं है ना? ठीक। इस साइड विद्यार्थियों की संख्या। इधर विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11, 11, 29, 29, 6, 6, 3, 3, 1। 1। सब देखो, बहुलक ज्ञात कर, ये क्वेश्चन मैं आई थिंक और कई बार बता चुका हूँ जैसा लग रहा है। यस सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बेटा आप देखिए क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले बहुलक छोड़ के तो आने नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले फोकस कीजिए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर किसका है, बताओ किसका है? 40 माइनस 50। नहीं, ये इस लाइन में बड़ा नंबर कौन? 29। 29 कौन है? 29 ये बड़ा नंबर है, नंबर 1 है। क्या है ये? नंबर 1 साबुन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर 29 क्या है? बिगेस्ट नंबर है, तो ये याद रखना जो बड़ा है मतलब वो क्या होगा हमारे लिए? 1 होगा। ठीक है, नंबर 1 साबुन यूज करते हो रे? ठीक, क्यों मयंक कौन सा साबुन यूज करते हैं बेटा? कोई भी चाहिए। कोई भी चल जाएगा, वेरी गुड। लिवर पानी नहीं रखा सर। गोदरेज नंबर 1 बोल रहे हैं। वेरी गुड, ठीक। और जो इसके आगे होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? F0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F0। नीचे को क्या बोलेंगे? F2। समझ आ रहा है पोपट लाल? समझ आ रहा है ना? ठीक, अब चलिए आगे देखिए। ये वाला जो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? F0, F1, F2 यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? यस सर। सबसे पहला हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है ये हम देखते हैं। बहुलक वर्ग कौन सा है पता चला बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ये जो बड़ा है वो क्या है? बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो 40 से 50। तो इसमें L क्या है हमारा? 40। और हम ये लिख दिया F1। F0 क्या है बेटा? 11। F1 क्या है? 29। और क्या है? F2 क्या है बेटा हमारा? 6। और हाइट कितना है बता? सॉरी हाइट बोलता हूँ, इसका डिस्टेंस कितना है? 50 में 40 माइनस करें कितना होगा? 10। सर L और H कैसे है गौरव बताइए। L बेटा अब ये बहुलक वर्ग है मतलब 40 से 50। ठीक है, तो ये जो है जो निम्न सीमा है ना, लोएस्ट, ठीक है, वो ये 40 को लिखते हैं। ठीक है, और एज क्या होता है? 50 में 40 को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा? 10। समझ में आया? ठीक है, आप जानते हैं बहुलक का सूत्र क्या होता है? जानते हैं आप लोग? ठीक है, इतनी बार पढ़ाया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है एल और एज को? और कितनी बार पढ़ोगे? क्या नाम है? नीरज, आओ इधर आओ, तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बैठो। ठीक है, हीरो है, हीरो बन रहा है नहीं रे? कहाँ हीरो बन रहा हो? शादी में भी चाहिए। पेपर है बेटा 9 तारीख को, बत्तीसी मत फाड़ते रहो। समझ में आ रहा है? थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर ले। नाटक कर रहा है गधा, सीरियस होके पढ़ाई नहीं करना है तेरे को। चलो तुम ही बोलो, खड़े हो जाओ। बहुलक का फॉर्मूला बोलो, बोलो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L plus F1 minus L प्लस F1 minus F0 F1 माइनस F0 upon हाँ 2 F1 minus F0 minus F2 into H। ब्रैकेट ऑफ इनटू H। ये फॉर्मूला है। ठीक है, खड़े रहो तुम। ठीक है, बदमाशी कर रहे हैं पीछे में गधा, देखो ना बदमाशी कर रहे हैं पीछे में। क्या नाम है सर? क्या नाम? नीरज, नहीं नहीं सर। पोपट लाल पोपू। ठीक है, चलो बोलो एल क्या है? 40। ठीक है, F1 क्या बेटा? F1
माइनस F0 क्या है बोलिए 11, ठीक है। और 2 ऊपर में जो लिखो उसको फिर से लिख देना ऐसे करके, ठीक है। और माइनस F2 क्या है 6, मल्टीप्लाई एज कितना बेटा एज 10, ठीक है। 40 प्लस 29 में 11 माइनस कीजिए, बैठ जाओ, ठीक है। 29 में 11 माइनस करो कितना होगा 18, ठीक है। और 29 में 2 के इंटू करो कितना होगा 29 में 2 के इंटू कीजिए कितना होगा 58, कितना होगा 58। और 11 में 6 जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ेगा तो 11। स्वाति बेटा नीचे नहीं देखिए ऊपर देखिए, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ मुंडी को ऐसे कर दियो बेटा। 9 को पेपर थोड़ा सीरियस हो पढ़ो ना। नहीं सर दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा है बोलो तो, नहीं दिख रहा है तो बोलो ना बेटा कि दिख नहीं रहा है सर करके। किसको इसको नहीं दिख रहा है पीछे में, ये दिख रहा है बेटा मुस्कान? तो थोड़ा आप भी देखो बेटा, वो पीछे वालों को दिख जा रहा है आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए 11 में 6 जोड़ो कितना होगा स्वाति 17, गुड सोनिया, ठीक है। चलिए 40 प्लस इधर लिख रहा हूँ और 18, और बेटा 58 में 17 घटेगा कितना होगा जी गायत्री 17 घटाओ, चलो आप ही घटा। देख 8 में 7 घटाएगी तो कितना होगा 41, 8 में 7 घटाओगे तो 1, और 5 में घटाओगे तो 4, 41 मल्टीप्लाई 10। 40 प्लस गुणा भाग कर देंगे इसका, ठीक है। और क्या कर सकते हैं नहीं, ठीक है। देखो इसको मैं डायरेक्ट 180 लिख दूं, इसको 10 पे गुणा 180 इसको डायरेक्ट। और 41 से जब हम 180 का भाग करेंगे, इस तरीके से भाग कर लेना 180 का, ठीक है। जो भी आप लोग जिस तरीके से भी आप भाग करना चाहते हैं, ठीक है, भाग कर लीजिएगा। तो उसको जब आप भाग करेंगे तो आएगा 41 का जो वैल्यू है वो आएगा 4.39, ठीक है। कितना आएगा बेटा 4.39। इसको आप भाग कीजिएगा, ठीक है। बचपन में कहियो ना ऐसे वाला भाग, ठीक है ना। तो ये जोड़ने पर कितना होगा 44.39, ये क्या बेटा हमारा आंसर। समझ में बेटा तनिषा, ठीक। कोई डाउट किसी को, नोट करें और बोलो बेटा जी क्वेश्चन बोले फटाफट। लोहे की 3 गोलियां, लोहे की 3 गोलियां, हाँ लोहे की चलिए 3 गोली है, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, खाना नहीं है, लोहे की गोली है। बोलो आगे। पहले गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, हाँ ये पहला गोला है, ठीक है। इसकी त्रिज्या R1 जो कितना है 6 सेंटीमीटर। और बेटा दूसरे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, हाँ R2 ये 8 सेंटीमीटर। और तीसरे की 10 सेंटीमीटर। हाँ तो क्या करना है इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। हाँ इतने को पिघलाकर क्या करना है एक बड़ा गोला बनाना है। हाँ और नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। इस गोले की क्या याद करना है हमें त्रिज्या। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि लोहे आयरन की 3 गोली है बेटा, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, इन सभी को पिघला दिया गया है भट्टी में जहाँ भी पिघलाते हैं, ठीक है। उसको पिघलाकर बेटा जी एक बड़ा गोला तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गोला अच्छा है ना, आप लोग गोले पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, भाव पर ध्यान दो, ठीक है बेटा। इन तीनों को पिघलाकर क्या करना है एक बड़ा सा गोला बनाना है, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ कर? तो चलिए बहुत अच्छा सुंदर सा प्रश्न है कि लोहे की 3 गोलियां हैं जिनको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो आपको गोले की क्या करना है बड़े गोले की त्रिज्या फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट बना रहे हैं बेटा, गोले का आयतन से बनेगा ये। गोले का आयतन फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बताइए 4/3 पाई आर का क्यूब। ये बड़े गोला का है बेटा, बड़ा गोला, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कैसे आएगा बड़े गोले का आयतन जब 3 गोलियों को क्या करेंगे हम पिघलाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 15 से संबंधित जितने भी प्रश्न है बेटा यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाइए और उसको देखिए, ठीक है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, ठीक है बेटा, उसको देखिए एक बार, ठीक है ना।
और 3 गोलियां बेटा, तो मान लीजिए 3 गोलियों का हम ले लेंगे, यहाँ पर आयतन ले लेंगे, प्लस कर देते हैं उसको, ठीक है डायरेक्ट 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब और 4/3 पाई r3 का क्यूब। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। और बड़े गोले का आयतन ये 4/3 पाई r का क्यूब। इन सभी में बेटा एक चीज कॉमन है सोनिया, यस क्या चीज कॉमन है? पाई 4/3 और पाई, 4/3 और पाई कॉमन है, बाहर लिखिए। बाकी r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। समझ आया बेटा? यस ये 4/3 ये कट गया, पाई पाई से कट गया, ठीक है। r क्यूब, r1 का वैल्यू क्या है बेटा जी? 6 सेंटीमीटर और 6 का क्यूब है ये। r2 का क्या है बेटा? 8 है और r3 का 10। समझ आया आप लोगों को? यस बेटा क्या करना है हमको? देखिए यहाँ भी क्या कीजिएगा, 6 का क्यूब कितना होता है? आप इसको 6 का क्यूब कितना? 216। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 और 10 का क्यूब 1000। 1000। ये क्यूब इधर गया बेटा, तो ये इस प्रकार से यहाँ घन मूल्य जो है बदल गई इस तरीके से। और यहाँ भी सभी को जोड़िए, कितना होगा बेटा जी? 1728। आप बताइए मुझे 1728 किसका इस क्यूब रूट होता है? 12। किसका होता है? 12 का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बड़े गोली की जो त्रिज्या है बेटा वो 12 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? समझ में आया आप लोग को? यस 12 सेंटीमीटर। समझ में आया जी? यस। इस तरीके से नोट करें, बहुत इजी प्रश्न बेटा, ठीक है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो चलेगा? कैसे छोड़? 12 के पहले वाला से यहाँ तक नहीं यार, पूरा बनाओ, ठीक है। नहीं आ पाएगा तो छोड़ देंगे तो आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा तो इस प्रकार से फैक्टर निकालना। नहीं देखो ये 1728 निकालना, इस तरीके से 2 से भाग करते जाना और फिर 3-3 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो 3-3 का क्या बनाओगे? पेयर। ठीक है, समझ में आप लोग को? इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है बेटा? ओके ना? नोट करें इसे, ठीक है। मतलब बेटा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की ये दर। सावधि और आवर्ती वाला जो क्वेश्चन था, इसका पूरा वीडियो जो है YouTube पे है, जानते हैं, डाला तो। यस सर। सावधि और आवर्ती का जो फॉर्मूला आप तो जानते ही हैं, सावधि जमा खाता और आवर्ती का। अगर आपसे खाली सर पूछे बताइए खाता खोलने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, तो बोलना पैन कार्ड का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पैन कार्ड का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है कितना रुपए वो करता है? 40,000। तो 40,000। हाँ, और रेट कितना है उसका? 1 वर्ष के लिए 10% है हाँ। और 6 माही। समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष। और ब्याज कैसे संयोजित होता है? ब्याज 6 माही। देखो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कई बार बताया हूँ और नहीं समझ आया तो जाके बार बार जो है वीडियो को आप देखिए, यूट्यूब पर है, मैं डाला हूँ, प्लेलिस्ट पे जाइएगा 10th क्लास के, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। इसमें स्पष्ट बोल दिया है कि ब्याज क्या है? 6 माही है, हाफ ईयरली है। क्या है बेटा? हाफ ईयरली 6 माही है बोला है। जब ऐसा रहता है तो हमेशा बोला हूँ, एक साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। तो यहाँ सीधा लिखोगे 2 6 माही। क्या लिखोगे? और यदि ये 2 वर्ष होता तो कितने 6 माही होता? 4। समझ आया? अगर इस प्रकार से है तो जो रेट होता है बेटा, इसको 2 से भाग करते हैं तो 10/2 बराबर कितना होगा? 5%। कितना परसेंट? समझ आया आप लोग को? यस सर। इस तरीके से करते हैं। कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए, और सावधि है ना बेटा? तो सावधि जमा खाते का फॉर्मूला जानते हैं, A=P, बोलो 1 + A हमें फाइंड करना है। P कितना है बताओ? P का वैल्यू 40,000। 1 + रेट कितना है बेटा? 5। ठीक है, और समय कितना है?
2। ये एक वर्ष नहीं लिखना, ये 2 छमाही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 छमाही। ठीक है। 1=40,000 और 5 एकम 5 दूने 10, 5 दूना 0। 20 एकम 20 में 1 जोड़ो 21/20। कितनी बार लिखेंगे? क्यों लिखेंगे 2 बार? क्योंकि स्क्वायर है। 1 से 1 0 कटा, फिर 1 से 1 0 कटा। ओके। 2 दूने 4 हुआ, ये 2 दूने 4 है ना, और 4 एकम 4, 4 0 0। ठीक है। और 1=100 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। कितना होता है? 441। और 441 को आप 100 से करेंगे तो कितना होगा? वो 4 4 44,100 रुपए। समझ में आया? इस तरीके से अगर परीक्षा में देखो 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आपका टैक्सेशंस कराधान से आएगा और एक ही आएगा, या तो आवर्ती पूछेगा एक, या तो सावधि पूछेगा। आवर्ती का फॉर्मूला जानते हो? P × R / 100 × 1/12, फिर ब्रैकेट ऑन n + 1/2। इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मूले याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रहा है बेटा समझ में? आ रहे हैं बेटा समझ में? तो आप लोग अगर देखो, अगर तिमाही पूछेगा तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही। तो अगर तिमाही बोलेगा तो आपका समय जो है 4 तिमाही हो जाएगा। और रेट को किससे भाग करोगे? रेट को अगर तिमाही पूछेगा तो रेट को किससे भाग करोगे? 4 से। समझ में आ रहा है? और अगर 6 माही बोलेगा तो 2 से। अच्छे से याद रखो। समझ में आ रहा है? तुमको बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ लिख नहीं रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, वहां पे हंस दे रहे हो। 2 दिन बाद परीक्षा है, कोई सीरियस नहीं हो रहा है। तुम्हारे माँ बाप सीरियस है तुमसे ज्यादा। तो समझ आया यहाँ तक? 2 से भाग करेंगे। किससे भाग? अगर तिमाही बोलेगा क्वेश्चन तो किससे भाग करोगे? 4 से। और अगर 6 माही बोलेगा तो 2 से। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? सीरियस होके पढ़िए। समझ में आ रहा है गायत्री? इस प्रकार से अगर क्वेश्चन है तो ऐसे बनाना है आपको। आवर्ती का एक बताओ कि नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो मुझे आप लोग बोलिए कि सर बताइए करके। और अगर समझना है तो YouTube पे अपलोडेड है वीडियो, आवर्ती को उसे जाकर जरूर देखना। ठीक है बेटा ओम प्रकाश? ठीक। और कुछ बताइए, और कोई क्वेश्चन? समीकरण वाला जो चैप्टर है, समीकरण जैसे क्वेश्चन था x + 1 / x - 1, और एक था ना जी -x - 1 / x + 1 = 5/6। एक क्वेश्चन था ना जो बहुत इंपॉर्टेंट। अरे याद नहीं आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जी, x + 1 / x - 1 - x - 1 / x + 1 = 5/6। ये बनाना आ जाता है? आपको आता है मोनी? सभी को आ जाता है क्वेश्चन बनाना? हाथ खड़े करें तो किसको नहीं आता? हाँ, एक तनिषा को नहीं आता। और इधर वीडियो में डाला था उसको, इस क्वेश्चन को बनाया था ना एक बार? वीडियो में भी इसको अपलोड किया गया था। ठीक है, तो आप लोग एक बार जाके उसको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक में भी है ये। ठीक है, तो ये इस साल आ सकता है। अगर नहीं समझ में आएगा घर जाके देखोगे तो फिर मेरे से कल पूछिए आप लोग, या आज बोलिएगा मैसेज करके सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है? और कुछ बेटा क्वेश्चन है तो बताइए। समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे क्या कीजिए बेटा, कमेंट में कमेंट कीजिए। मेरा नंबर तो आप जानते हैं, उस मैसेज के सही कीजिए। समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। मैथ का बेटा 75 आउट ऑफ 75 आना चाहिए सबका। और ये कैसे आएगा? मेहनत करने से आएगा। अभी घर में जाके ये सोने से नहीं आएगा कि पढ़ कर चले गया, अब हो गया करके। समझ आ रहा है मैंग? थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक है, फिर अगर कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा बेटा। ओके, आपकी परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कल एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा इससे संबंधित, उसे और अच्छे से आप लोग समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है? और 9 तारीख का परीक्षा है ना, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। ओके बेटा।